इस पद को, इस पहले भाग को, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले भाग को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जय धन शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि औ माने। बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबहू न अशिष किन्ह गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह वृकुल केतु। रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धेनु, विदित सकल संसार। तो सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख ले कठिन शब्दों का। नाथ शंभु भंज निहारा, नाथ शंभु, शंभु धनु, नाथ यानी संबोधन है, बड़े लोगों को सम्मान का शब्द संबोधन। शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। होई है कि एक दास तुम्हारा, होई है होगा, आयसु आज्ञा, किन क्यों नहीं, रिसाई क्रोध करके, सेवकाई सेवा, अरि करनी, अरि मीन्स शत्रु, करनी कर्म, शत्रुता का कर्म, लड़ाई लड़ाई, तोरा तोड़ा, बिलगाओ अलग करके, जय हैं जाएंगे, अवमाने अपमान करके, लड़काई बचपन में, भृकुल केतु भृगुवंश के महान पुरुष अर्थात परशुराम, कालवश मृत्यु के वश में, संभार संभल कर, त्रिपुरार धन शिव जी का धनुष, विदित परिचित सकल संसार। ये तो आपका शब्दार्थ हो गया बच्चों। अब इसका भावार्थ देखते हैं। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। जब शिव जी का धनुष सीता स्वयंवर के समय राम जी ने तोड़ दिया तो उसकी आवाज़ से परशुराम जी दौड़े आए और उन्हें टूटा हुआ देखा उसे, तो अत्यंत क्रोध में पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो उसका जवाब श्री राम जी देते हैं। राम परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। इसे सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, आयसु काह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। क्रोध में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करिए लड़ाई। सेवक वही है जो सेवा करे, शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं है। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सो समसो रिप मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। इसलिए, सो माने इसलिए, वह उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहू न अशिष कीन्ह गोसाई। बाल्यावस्था में अनेक धनुष तोड़ डाले, किंतु कभी आपने इस तरह क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर ममता किस कारण है। इसे सुनकर भृगुवंश की ध्वजा परशुराम क्रोध करके बोले, रे निबालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनुहित सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, कालवश यानी मृत्यु निकट है ऐसा जान पड़ता है कि कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम क्या कह रहे हो यह तुम समझ नहीं रहे हो।
यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष क्या सामान्य छोटे धनुष के समान है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पहला भाग यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं दूसरा भाग। बच्चों दूसरा भाग देखने से पहले इससे जो प्रश्न है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं उसको। सबसे पहले तो है कि परशुराम के क्रोधित होने का कारण क्या था। तो इसका उत्तर होता है परशुराम के क्रोधित होने का कारण यह था कि उनके गुरु शिवजी का धनुष सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने तोड़ डाला था, जिससे इसे अपना तथा अपना गुरु का अपमान मान रहे थे। दूसरा प्रश्न है लक्ष्मण के वचनों का परशुराम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे और समझाते हुए बोले कि तुम काल के वश में होने के कारण संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं है कि यह सामान्य धनुष न होकर शिव जी का धनुष था, इसलिए इसका तोड़ा जाना कोई सामान्य बात नहीं है। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देख लेते हैं एक दो और। पद्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। इस पद में भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर होता है कि भाषा अवधी है। इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर है चौपाई छंद का। रिपु शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब है शत्रु। सहस्रबाहु समशोरी मोरा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमेय की उपमान से तुलना होने से उपमा अलंकार है। लखन शब्द का तत्सम रूप लक्ष्मण है, यानी लखन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, लक्ष्मण। तो ये हो गया आपका पहला भाग। अब हम आइए दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में सबसे पहले पद को देखें। लखन कहा हसि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, सुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परोस की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार बमई देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अब अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। बच्चों सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देख लें, यानी कठिन शब्द। जाना यानी जानकारी में, क्षति हानि नुकसान, जून पुराना, दोषु दोष, कत क्यों, रोसु क्रोध, वरसु फरसा एक प्रकार का कृषि कार्य में उपयोग में आने वाला। स्वभाव स्वभाव, बोली जानकर, बधौ मारना, जड़ यानी मूर्ख, कोई क्रोध। विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध, द्रोही दुश्मन। भुजबल भुजाओं के बल से, विपुल बहुत बार। महिदेवन ब्राह्मणों। सहस्त्रबाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था। छेद निहारा काटने वाला। महीप कुमारा राजा का पुत्र, महीप यानी राजा, कुमारा ने पुत्र। सोच बस चिंता में, गर्भन गर्भ में पल रहे, अर्भक बच्चे, दलन कुचलने वाला। तो बच्चों ये आपका शब्दार्थ हो गया। अब इसका हम आइए अच्छे से भावार्थ देखते हैं कि इसके भावार्थ में क्या है। तो लखन कहा असि हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले कि हे देव, मेरी समझ से सारे धनुष एक समान है।
का क्षति लाभ का जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि, श्री राम ने इसे नए के धोखे में देखा, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। यह छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का क्या दोष। इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चित परस की ओरा, रे सठ सुने हु सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ यानी मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को अभी नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक समझकर तुम्हें मैं छोड़ दिया, तुम्हारा वध मैं नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। रे जड़, क्या तू मुझे निराम मुनि ही समझ रहा है, यानी तुम पूरी तरह से मुझे केवल ऋषि मुनि समझ रहे हो। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भी भूप बिनकुन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही इस पृथ्वी को अनेक बार भूप विहीन किया। भूप विहीन यानी राजा विहीन। और सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। यानी अनेक बार मैं भूप विहीन किया है और अनेक बार उनके राज्यों की भूमि को किसको जीत कर दिया है, ब्राह्मणों को दान कर दिया है। राजाओं की भूमि को जीत कर मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, यह सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजपुत्र, माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। शोकग्रस्त मत करो यानी अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें ऐसा दुख मत दो। क्षत्राणियों के गर्भों में शिशुओं का मर्दन करने वाला मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर है। इस तरह से बच्चों ये आपका दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। आइए इससे संबंधित थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, तो इसका उत्तर होता है, लक्ष्मण ने व्यंग भरे शब्दों में परशुराम से कहा, हे मुनि, हम तो सभी धनुषों को एक समान ही मानते हैं। फिर यह शिव धनुष पुराना ही था, इसे तोड़ने से क्या लाभ हानि होने वाली थी। भैया राम ने इसे नया मानकर इसकी ओर देखा ही था, फिर यह हाथ लगते ही टूट गया, इसलिए इसके टूटने में उनका कोई दोष नहीं है, अतः आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी, तो इसका उत्तर है, परशुराम ने लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहा कि तू ऐसा काम मत कर जिससे तेरे माता पिता सोच में पड़ जाएं, अर्थात उन्हें तेरी मृत्यु का दारुण दुख झेलना पड़े। अभी तू नहीं जानता कि मेरा फरसा कितना भयानक है। यह सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला तथा गर्भस्थ शिशुओं को मार डालने वाला है। पद्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो अवधि है। इसमें भी पद्यांश में किन छंदों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जून शब्द का अर्थ इसमें पुराना होता है। भुजबल भूमि रूप बिन किन्ही में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही यानी एक ही शब्द का बारंबार प्रयोग।
सहस्त्र बाहु का तत्सम रूप है सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु का तत्सम रूप यानी सुधरा हुआ रूप, संस्कृत रूप सहस्त्र बाहु। तो इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त हुआ बच्चों। अब अगले वीडियो में अगला भाग मैं पढ़ाऊंगी आप सबको। तब तक के लिए धन्यवाद।